क्या स्वर्गीय डॉक्टर अशोक धनवानी की मृत्यु नहीं एक मर्डर था? ये बात लगातार अब इसलिए बयानों में आने लगी है, सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी है। जिस तरीके से स्वर्गीय डॉक्टर अशोक धनवानी की ज़मीन विवाद का मामला तूल पकड़ते जा रहा है और जहां पर उच्च न्यायालय भी एक बौना सा साबित हो रहा है, तो आप समझ ही सकते हैं कि आखिरकार न्याय प्रणाली पर सवाल किस तरीके से उठ रहे होंगे। जब लोग दमन का नाम लेते हैं तो लोगों के जहन में एक ही सवाल आता है, एक ही बात आती होगी कि दमन यानी कि समुद्री इलाका, पर्यटकों के घूमने के लिए वो शांतिपूर्ण वातावरण, अनुकूल वातावरण, जहां पर दूर दराज से लोग घूमने के लिए आते हैं। लेकिन जब इतिहास के पन्नों को पलटने की कोशिश की जाती है या फिर की जाएगी, तो कहीं ना कहीं स्वर्गीय डॉक्टर अशोक धनवानी का वो ज़मीन मामला सामने आता है, जिसने शासन प्रशासन सहित पूरे कानून व्यवस्था को लंगड़ा, बौना और अंधा बहरा बना कर रख दिया। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सालासन न्यूज़ और मैं हूं विनय प्रजापति। ये खबर लगातार आपने हमारे चैनल के माध्यम से अलग अलग अखबारों के पहले पन्ने पर छपी तो देखी होगी, लेकिन शर्म तब आने लगती है जब संविधान का वादा करते हुए कानून के रखवाले और यहाँ तक कि न्यायाधीश तक बौने और झूठे साबित हो जाएं। डॉक्टर अशोक धनवानी केस में लगातार बहस चलती जा रही है, लेकिन हाई कोर्ट ने भी गए साल एक जवाब दिया था कि 1 साल के भीतर अगर कोई भी कानून प्रक्रिया ये साबित नहीं कर पाती है कि ज़मीन किस व्यक्ति की है, तो जो लोग उसमें रह रहे होंगे या फिर जिनके ऊपर आरोप लगा होगा कब्जे का, वो ज़मीन उनको वापस सौंप दी जाएगी। लेकिन यहाँ तो लगभग 4 से 5 साल होने जा रहे हैं, केस चलते हुए लगभग 4-5 साल हो गए, लेकिन अभी तक ठोस और पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं कि जो दीपेश और महेश टंडेल ने जिस जगह को कब्जा किया है, जिस जगह को कब्जा करने के बाद उनके ऊपर केस हुआ, जो ज़मानत पार बाहर घूम रहे हैं और जिस ज़मीन का मामला अभी तक कोर्ट में है, उस ज़मीन पर वो कब्जा करने का बार बार प्रयास करते हैं। उस घर में रह रहे लोगों को क्रिमिनल माइंड के हिसाब से मारने का प्रयास करते हैं। छत पर लॉक लगा देना, जबरन ताला तोड़ना, बाथरूम तोड़ देना, छत तोड़ना, और यहाँ तक कि इस तरीके का क्रिमिनल माइंड के छत पर बारिश के समय पर लॉक मार देना, पानी को ब्लॉक कर देना, और साथ ही साथ अंदर लगभग 4-5 हीटर मीटर के थ्रू चालू कर देना बिना किसी के परमिशन के, और ब्लास्ट की योजना बना रहा, जिसमें रह रहा परिवार आखिरकार उस ब्लास्ट में मर जाए। लेकिन इन सभी मामलों में वहाँ का शासन प्रशासन अंधा, बहरा, गूंगा साबित हुआ, लंगड़ा, लूला साबित हुआ, क्योंकि उस कानून प्रणाली ने दीपेश और महेश टंडेल पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई आज तक नहीं कर पाई। आपको बता दें कि दीपेश टंडेल कुछ समय पहले दमन के बीजेपी के प्रेसिडेंट थे। इतना बड़ा नाम और काम एकदम घटिया और छोटा सा। हार थक कर कानून से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भरोसा जो बचा था, कुंदन पार उनके साथ ही अब जा पहुँचे हैं एक ऐसे शख्सियत के पास, एक ऐसे एसपी के पास, जिसने इस हिंदुस्तान के अंदर एक मिसाल की, जिसने अपने ही साथियों के ऊपर 9 साथियों के ऊपर केस करवाया, जेल भेजा और उनकी जमानत तक नहीं होने दी। मुझे लगता है कि आप जब इतिहास को पलट कर देखेंगे तो ऐसे पुलिस वाले, ऐसे एसपी आपको शायद ही गिने चुने मिले, लेकिन एसपी केतन बंसल ने वो मिसाल कायम की, वो एक ऐसा डिसीजन उन्होंने लिया जो आज के समय पर लोगों के दिलों पर वो राज करने लगे। हर कोई उनको देखते ही सल्यूट करना चाहता है, क्योंकि वर्दीधारियों का जिस तरीके से चरित्रहीनता सामने आ रही है इस देश के अंदर, उस समाज में एक ऐसा एसपी जिसने अपने ही लोगों के किए गए क्राइम को बढ़ावा ना देते हुए उन पर सख्त और कड़ी कार्रवाई की और उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। अब इस पूरे मामले में कुंदन पार उनके साथी एसपी केतन बंसल के पास गए और वहाँ पर उन्होंने लिखित में लगभग 100-200 पन्नों का डाटा दिया है। देखने वाली बात होगी कि अब एसपी साहब इस पर किस तरीके से क्या संज्ञान लेंगे और क्या कार्रवाई करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने दमन दी और देश की जनता का दिल जीता है, कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा प्रतीत होता है कि शायद अब इस केस में एक नया मोड़ आएगा, एक नया डिसीजन आएगा, और हम भी कहीं ना कहीं 1-2 दिन में ही दमन एसपी केतन बंसल जी से मिलने जाएंगे और कोशिश करेंगे कि
उनका एक इंटरव्यू भी इसके ऊपर हो और वो इस पूरे प्रकरण में, पूरे मामले में अपनी क्या राय देते हैं और किस तरीके से इस पूरे मामले को वो सुलझाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जल्दी हम दोबारा हाजिर होंगे इस पूरी खबर को आप तक पहुंचाने के लिए। तब तक आप जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें सनातन न्यूज़।